हाँ शुरू करिए। दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्ष मार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेद और विश्व के सब तत्वों के गायक चेतन संवेद सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर दे बारंबार जिनेश्वर दे जिनेश्वर दे। बढ़िया। कल मंगलाचरण शीला भाभी आप करेंगे कल, ठीक है? अपनी चर्चा यहाँ तत्वार्थ सूत्र के अंतर्गत 8वें अध्याय की चल रही है और 8वें अध्याय का पहला सूत्र। सबसे पहले इसमें बंध के कारण रूप भाव, बंध के कारण रूप भाव कौन से हैं, उन भावों को यहाँ पर बताया गया है। ये बंध के कारण हम बोलते हैं, लेकिन वास्तव में कारण क्या है? भाव रूपी तो है। मिथ्यात्व क्या है? ये जीव का भाव है। अविरति क्या है? अविरति जीव का भाव है। प्रमाद कषाय क्या है? ये जीव के भाव है। तो बंध के कारण रूप भावों की यहाँ पर चर्चा की है। बंध के कारण कौन कौन से हैं? बंध के कारण बोलिए रश्मि जी। अनम्यूट करिए। हो गया? हाँ। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। बढ़िया। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये 5 भाव हैं। ये बंध के कारण रूप है। कल हमने चर्चा की थी, इनके भेद प्रभेदों की चर्चा कर ही ली थी। इसके बाद में कल हमने चर्चा की थी कि ये कौन सा कारण कौन से गुणस्थान तक पाया जाता है, या किस गुणस्थान में बंध के कितने कारण होते हैं। ये बात कल हमने देखी थी गुणस्थानों के आधार पर। पहले गुणस्थान में बंध के कितने कारण विद्यमान हैं? पहले गुणस्थान में बंध के कितने कारण विद्यमान हैं? बोलिए अनीता जी। पहले गुणस्थान में 5 कारण विद्यमान है। मिथ्यात्व, अविरत, प्रमाद, कषाय और योग। बढ़िया। 5 कारण पहले गुणस्थान में विद्यमान है। चौथे गुणस्थान में बंध के कितने कारण विद्यमान हैं? चौथे गुणस्थान में सुधा जी। चौथे गुणस्थान में 4 कारण मौजूद है, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। बढ़िया। चौथे गुणस्थान में 4 कारण विद्यमान है, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। 7वें गुणस्थान में बंध के कितने कारण विद्यमान हैं? अंकल। कषाय और योग। कषाय और योग, ये 2 कारण 7वें गुणस्थान में विद्यमान है। कषाय से होने वाला बंध कौन से गुणस्थान तक होता है? कषाय से होने वाला बंध कौन से गुणस्थान तक होता है? पद्मा जी। वो 5वें गुणस्थान से नहीं, कषाय वो 11वें गुणस्थान में तो कषाय 11वें गुणस्थान था। मनोरमा आंटी। 10वें गुणस्थान तक।
10वें गुणस्थान तक, कषाय 10वें तक है ना, तो जो बंद होगा कषाय से वो भी 10वें तक, कषाय से होने वाला बंद 10वें गुणस्थान तक है। अविरति से होने वाला बंद, बात वही है, मैंने तो थोड़ी लैंग्वेज बदल दी बस, खाली बात कुछ चेंज नहीं की थी। अविरति से होने वाला बंद कौन से गुणस्थान तक होता है? अविरति से होने वाला बंद चौथे गुण स्थान तक होता है, और 5वें में भी वो हाँ। स्थावर के हिसाब से चौथे और 5वें दोनों बोलेंगे, चौथे और 5वें दोनों गुणस्थान तक। 5वें में भी यानी अपन ऐसा कह सकते हैं 5वें गुणस्थान में बंद के कितने कारण हैं? तो 5वें गुणस्थान में प्रमाद, कषाय और योग, ये तो है ही, और अविरति आधी है, तो ऐसे कह सकते हैं 3.5 कारण मौजूद हैं। आधी अविरति है, आधी चली गई है, मतलब अपन अपने समझने के लिए, क्योंकि त्रस हिंसा वाली अविरति तो चली गई, त्रस हिंसा वाली अविरति नहीं है, लेकिन स्थावर हिंसा वाली अविरति है। तो कुछ अविरति है, कुछ नहीं है, तो उसको दोनों में उसको लेंगे। जब अपन इनके प्रभेदों को, ये जो प्रकरण है ना, ये जो पहला सूत्र है ये तत्वार्थ सूत्र का, और गोमट सार जी कर्म कांड में 6वां अधिकार है। 6वां अधिकार मतलब 750 गाथाएं, 780-85 के बाद की गाथाएं, तब वो 6वां अधिकार आता है। वहां पर ये उन गाथाओं में यही प्रकरण है, बंध के कारण कौन कौन से हैं, उनके भेद कौन कौन से हैं, मिथ्यात्व कितने प्रकार का है, अविरति कितने प्रकार की है, फिर कौन से गुणस्थान में बंध के कौन से कारण मौजूद हैं, जो अपन ने कल पढ़ा है ना, ये गोमट सार का प्रकरण पढ़ा है। अभी ये तत्वार्थ सूत्र वास्तव में ऐसा ग्रंथ है कि इसको अच्छे से गहराई से पढ़ लिया जाए तो सारे शास्त्रों का सार इसमें आ जाता है। जो भी बड़े बड़े ग्रंथ हैं, जो नाम से अपने को डर लगता है, लेकिन वो सारी ग्रंथों की बातें, अब आप बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ोगे तो आपको लगेगा ये तो बात हमने पढ़ रखी है, ये तो सरल बात है, इसमें क्या है, ऐसे ही डरा रखा है गोमट सार के नाम पे, ये तो पढ़ा हुआ है। वही प्रकरण इसमें दिया है। तो जो कल अपन ने भेद देखे थे ना, मिथ्यात्व कितने प्रकार का होता है, मिथ्यात्व कितने प्रकार का होता है, कुसुम जी अजमेरा? कितने प्रकार का होता है मिथ्यात्व? अनम्यूट करिए। क्या बोला? मिथ्यात्व कितने प्रकार का होता है? मिथ्या 2 प्रकार का, अविरति और विरति। अग्रहित और अविरति ग्रहित। और विरति। अविरति नहीं, ग्रहित और विरति, अग्रहित। ग्रहित और अग्रहित। हाँ, ये 2 प्रकार का अपन ने देखा है, लेकिन जब अपन इनके भेद गिनेंगे ना, 57 भेद जब गिनते हैं आश्रव के, तो वहां मिथ्यात्व को गिनेंगे 5 प्रकार का। जब हम 57 भेद, आश्रव के 57 भेद कहे गए हैं, तो उसमें मिथ्यात्व जब गिनेंगे, यद्यपि 2 प्रकार का है हमने देखा है, लेकिन 5 प्रकार का भी अपन ने देखा है, तो फिर वहां पर जब अपन गिनेंगे तो वो गिनती 57 कैसे आएगी, 57 कैसे आएगी, तो उसमें 5 गिनने पड़ेंगे। तो मिथ्यात्व 5 प्रकार का। अविरति कितने प्रकार की होती है? अविरति बोलिए विनीता आंटी। हाँ जी, अवृत्ति 12 प्रकार की होती है जी। बढ़िया, 12 प्रकार की अविरति। हाँ, कौन कौन सी? इंद्रिय और काय रूप, काय में त्रस्काय, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, 6 ये बन जाएंगे, और 6 इंद्रिय के विषय में बन जाएंगी स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और मन। 5 इंद्रिय कसाय से विरक्ति, और 6 षटकाय जीवों की रक्षा। देखिए, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ये तो विषय हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण ये है इंद्रियां, वो ध्यान रखना चाहिए। तो 6 प्रकार की तो इंद्रिय अविरति है, यानी 5 इंद्रियां और 1 मन, इनके संबंध में अविरति, और 6 प्रकार के जीवों की हिंसा से अविरति, उनकी हिंसा से विरक्त नहीं है, तो ऐसे 12 प्रकार की अविरति होती है। तो 12 प्रकार की अविरति में से जो 5वें गुणस्थान वर्ती है, उस 5वें गुणस्थान वाले को कितनी अविरति होगी? अब 12 अविरति में से बताना है। 12 अविरति है, कौन कौन सी है? 6 काय के जीवों की हिंसा,
6 तो ये हो गई, पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है और त्रस का है। ये सारी हिंसा करेगा, ये अविरति 6 प्रकार की। और 5 इंद्रियों के और मन के विषयों में लीन है। ये 6 प्रकार की हो गई इंद्रिय अविरति। तो इनमें से पंचम गुण स्थान वर्ती को कौन सी अविरति है 12 में से, ये प्रश्न है। आप नंबर भी बता सकते हैं, 1 है, 2 है, 10 है, 12 है, जैसे भी। बोलिए अंकल। 7 प्रकार की। कौन कौन सी 5 7 इंद्रिय, प्रकार? 5 इंद्रिय, 1 मन और 1 त्रस। त्रस की अविरति है पंचम वाले को। अविरति है का मतलब है त्रस जीवों की हिंसा वो करता त्रस है। की थोड़ी, वो स्थावर की, तो हाँ, 11 प्रकार की हो गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी 12 प्रकार की अविरति में से 11 प्रकार की अविरति उसके है पंचम गुण स्थान वाले की। अविरति का भाव समझना आप लोगों को, व्रत और अविरत मिल जाते हैं। अविरति का मतलब है उसके इन हिंसा का त्याग नहीं है। 12 प्रकार की अविरति का मतलब है कि 6 काय के जीवों की और 1 यानी 5 स्थावर जीवों की और 1 त्रस, इन 6 काय के जीवों की हिंसा का त्याग नहीं है। इसका नाम है अविरति। 5 इंद्रिय के विषय भोगने का और मन संबंधी विषयों का जिसके त्याग नहीं है, वो है इंद्रिय अविरति। आंटी कुछ पूछना है आपको? हाँ, एक बार 57 आश्रम के कारण मेन लिखवा दो आप। हाँ, अभी बताती हूँ। 12 अविरति, 5 मिथ्यात्व, ये लिखा दो। हाँ, तो ये जो पंचम गुण स्थान वर्ती है, पंचम गुण स्थान वर्ती को विरत भी है, अविरत भी है। तो कौन सा व्रत है, यानी किसका त्याग है? कि केवल त्रस हिंसा का त्याग है। त्रस हिंसा का त्याग है, स्थावर हिंसा का भी त्याग नहीं है और 5 इंद्रिय के विषयों से विरक्ति भी उसके जीवन में नहीं है। विषय भोग भोगता है। पंचम गुण स्थान वर्ती जो है, खाना खाता है कि नहीं, कपड़े पहनता है कि नहीं, शादी विवाह करता है कि नहीं, सब काम करता है पंचम गुण स्थान वर्ती। इसलिए उसके विषय भोगों का भी त्याग नहीं है। तो इंद्रिय संबंधी सारी अविरति है पूरी 6 की 6, और प्राणी संबंधी 5 प्रकार की अविरति है। पृथ्वी काय की हिंसा का त्याग नहीं है, जल काय का, अग्नि काय का, वायु काय का, वनस्पति काय का, इनकी हिंसा का त्याग नहीं है। इसलिए 6 तो इंद्रिय अविरति और 5 प्राणी अविरति, ऐसे 11 प्रकार की अविरति पंचम गुण स्थान वर्ती के है। केवल 1 अविरति गई है, इसीलिए पंचम गुण स्थान वाले को अविरति वाले के खाते में रख देते हैं। जब अपन कहेंगे ना कि अविरति कहाँ तक है, तो पंचम गुण स्थान तक भी है, क्योंकि 12 में से 11 प्रकार की अविरति है उसके पास, 1 ही अविरति गई है खाली। ठीक है, समझ में आई? मेरे को लग रहा है कुछ लोगों को समझ में नहीं आई है बात क्या चली है। किस किस को समझ में नहीं आई, ईमानदारी से हाथ खड़ा करेंगे, ऐसे हाथ खड़ा कर दीजिए। 1 2, बाकी सबको समझ में आ गई? क्या बात है, चेहरे से तो नहीं लग रहा था। समझ में आ गई, अच्छी बात है। 3, देखिए क्या बात कही, ये 3-4 लोगों को नहीं आई, लेकिन इनके लिए अपन फिर से, इन्होंने ईमानदारी दिखाई है इसलिए फिर से बताती हूँ एक बार। अविरति 12 प्रकार की है। 12 प्रकार की अविरति तो समझ में आ गई। 6 काय की जीवों की हिंसा, इसका नाम अविरति। 6 काय की जीवों की हिंसा करना और 5 इंद्रियों मन के विषयों में प्रवृत्त रहना, ये 12 प्रकार की अविरति है। उसमें से पंचम गुण स्थान वर्ती ने क्या छोड़ा है, किसका त्याग है? कि ना तो 5 इंद्रिय के विषय छोड़े हैं, पूरे के पूरे वो सब मौजूद हैं, तो ये 6 की 6 अविरति पूरी है। और हिंसा में क्या छोड़ा है उसने? केवल त्रस हिंसा को त्याग, त्रस हिंसा का त्यागी हुआ है। स्थावर तो 5 प्रकार के हैं, 5 प्रकार की स्थावर की हिंसा का त्याग नहीं है। जबरदस्ती हिंसा करता है ऐसा नहीं है, लेकिन त्याग भी नहीं है। तो वो 5 प्रकार के स्थावर की हिंसा वाली अविरति मौजूद है। और 6 प्रकार की जो इंद्रियों के विषय, 5 इंद्रियां और मन, ये इंद्रियों के विषय संबंधी अविरति है, ये भी उसके जीवन में मौजूद है। तो 12 में से 11 प्रकार की अविरति पंचम गुण स्थान में मौजूद है। देखिए 57 प्रकार के आश्रव कौन से हैं, तो उसमें से मिथ्यात्व 5, अविरति 12।
और कषाय 25 और योग 15। इसमें प्रमाद को अविरति में ही गर्भित कर लेते हैं, तब वो 57 बनते हैं। क्योंकि कल भी मैंने आपको कहा था समय सार में, गोमट सार में, इन ग्रंथों में आश्रव के या बंध के 4 ही कारण बताए हैं। यहाँ 5 कारण बताए हैं और अन्य ग्रंथों में बंध के 4 कारण बताए हैं। तो वहां पर प्रमाद को अविरति में इंक्लूड कर लेते हैं, प्रमाद को अलग से नहीं गिनाते हैं। तो मिथ्यात, अविरति, कषाय और योग, ऐसे 4 कारण इनके जो भेद हैं, मिथ्यात्व के 5, अविरति के 12, कषाय के 25 और योग के 15, ये सब अपन प्लस करेंगे तो ये हो जाएंगे 57। ये 57 प्रकार के आश्रव कहे जाते हैं। योग के 15 नहीं, प्रमाद के 15 है ना? प्रमाद नहीं ले रहे अभी इसमें। जब 57 गिनते हैं और समय सार में भी, गोमट सार में भी, तो आश्रव के 4 ही कारण गिनाए हैं, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। तो प्रमाद कारण नहीं है क्या? प्रमाद कारण है, प्रमाद को अविरति में ही गर्भित मान लेते हैं, तो अलग से नहीं गिनाते हैं। योग के तो 7 ही बताए ना भेद। योग के 15 ना, आपने तो योग मार्ग में पढ़ी है। योग कितने प्रकार का है? 4 मनोयोग, 4 वचन योग, 7 का योग, 15 हो गए ना? ठीक है। बोलिए रेणु जी। वो जो 148 तरह के पाप कर्म की प्रकृतियां होती है, फिर उसके भेद होते हैं 168, वो सब भी थोड़ा सा समझना था। वो भी लिखवा देंगे क्या? 148 का तो पूरा इसमें वर्णन आने वाला है। ये जो अध्याय चल रहा है ना, इसमें 148 कर्म प्रकृतियों का वर्णन आने वाला है। ठीक है ना? जो प्रकरण अभी चल रहा है वो तो प्रकरण था, इसलिए वो बता दिया, वो अपन ने पढ़ा था। ये अभी चलेगा पूरा 148 प्रकृतियों का वर्णन इस अध्याय में। 8वें अध्याय में है क्या? 8वें अध्याय में कर्मों का वर्णन, बंध का स्वरूप, बंध तत्व का वर्णन है। तो बंध के 4 भेद अभी बताएंगे और 4 भेदों में से जो पहला प्रकृति बंध है, उस प्रकृति बंध की ही ये पूरे 148 प्रकृतियां, वो सारा वर्णन आने वाला है। एक बार फिर से बोलेंगे क्या? ये वाला 57 वाला एक बार। 5 प्रकार का मिथ्यात्व, 12 प्रकार एक की में अविरति। रह गया, एक बार बोल बस प्लीज। आपका नेटवर्क स्लो है। हाँ ठीक है ठीक है। 5 प्रकार का मिथ्यात्व, 12 प्रकार की अविरति, 25 कषाय और 15 योग, ये सब मिलके हो जाते हैं 57। देखिए, तो इस तरह से ये हमने देख लिया था कि किस गुणस्थान में कौन से बंध के कारण मौजूद हैं, या किस बंध के कारण से कहाँ तक बंध होता है, ये बात अपन ने कल देख ली थी। और इन सब में ये सारे जो बंध के कारण 5 बताए हैं, इनमें सबसे खतरनाक जो कारण है, सबसे खतरनाक का मतलब है कि जिससे मतलब बंध का असली कारण, जिसके होने पर और सारे कारण मौजूद होंगे ही होंगे। एक ऐसा कारण बंध का कि जिसके होने पर बाकी के सारे कारण होंगे ही, वो कौन है? वो मिथ्यात्व है। जब तक मिथ्यात्व है तब तक बाकी के चारों कारण भी विद्यमान रहेंगे ही। और जब तक मिथ्यात्व है तब तक सब तरह के कर्मों का, 3 प्रकृतियों को छोड़कर सब कर्मों का बंध भी होता रहता है, हो सकता है। इसलिए ये बंध का प्रमुख कारण मिथ्यात्व है, और मिथ्यात्व का अभाव किए बिना बंध के किसी भी कारण का अभाव होना संभव नहीं है। अब ये बंध के कारण बताए आपने, कारण तो बता दिए महाराज, लेकिन ये तो बताओ बंध कहते किसे हैं, बंध का स्वरूप क्या है? आप तो हमको पढ़ा पढ़ाया, सीखा सिखाया समझ रहे हो, हमको मालूम ही नहीं है बंध का स्वरूप क्या है। तो अब अगले सूत्र में बंध का स्वरूप बता रहे हैं। सूत्र नंबर 2 है, पेज नंबर 294, तत्वार्थ मणि प्रदीप। तत्वार्थ मणि प्रदीप में 294 नंबर का पेज है, 8वें अध्याय का दूसरा सूत्र। देखिए रेणु जी, आप पीछे बोलिएगा। स कषायत्वात् जीवः, स कषायत्वात् जीवः, कर्मणो योग्यान्,
कर्मणो योग्यान उद्गलानादत्ते उद्गलानादत्ते सबंध सबंध सकषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान् उद्गलानादत्ते सबंध। सकषायात्वात् जीवः कर्मणो योग्यान पुद्गलानादत्ते सबंधः। देखिए बंध किसे कहते हैं, बंध की परिभाषा बता रहे हैं। सकषाय, पहले संधि विच्छेद देख लीजिए आप लोग, इधर बोर्ड पे देखिएगा। सकषायत्वात्, ये जो शब्द है सकषायत्वात्, ज है ना, इसमें देखिए बुक में देखिए, सकषायत्वात् ज, ये ज है, ये ज है एक्चुअल में आधा त, सकषायत्वात्, और फिर आगे है जीवः, जीवः। तो इन दोनों की जब संधि हुई है, ये दोनों जब जुड़े हैं, तो यहाँ इधर जय था तो ये तय का भी जय बन गया, इसलिए सकषायत्वात् जीवः। सकषायत्वात्, स यानी सहित, कषायत्वात् यानी कषाय, कषाय से सहित होने से। कौन है कषाय से सहित, कौन हो गया है, जीवः, जीव। सकषायत्वात् जीव है, कषाय सहित होने से जो जीव है, क्या हुआ, मैं बोली स्क्रीन बड़ा कर दीजिए, छोटा से दिख नहीं रहा है। हाँ वो दिखाने के लिए दिखाया था। सकषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान, कर्मणो यानी कर्म के, योग्यान यानी योग्य, सकषायत्वात् जीव है, कषाय सहित होने से जीव, कर्मणो योग्यान कर्म के योग्य, उद्गलान आदत्ते, उद्गलानादत्ते, ये शब्द है, इसका संधि विच्छेद करेंगे, उद्गलात आदत्ते, पुद्गलात आदत्ते, पुद्गलान आदत्ते, इसमें शब्द क्या है, पुद्गलात आदत्ते, पुद्गलात यानी पुद्गलों को, आदत्ते यानी ग्रहण करता है, आदत्ते, आयात करते हैं, आयात, आयात का मतलब है ग्रहण करना, आदान निक्षेपण, आदान मतलब ग्रहण करना, निक्षेपण यानी रखना, वही आदत्ते, आदत्ते का अर्थ ग्रहण करता है। सकषायत्वात् जीवः, कषाय सहित होने से जीव, कर्मणो योग्यान कर्म के योग्य, पुद्गलान आदत्ते पुद्गलों को ग्रहण करता है, सबंध वह बंध है। कषाय सहित होने से जीव कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है, वह बंध है। इस परिभाषा में एक एक शब्द जो लिखा गया है वो बहुत यानी इम्पोर्टेंट है, सूत्र है, और सूत्र का मतलब क्या है, कम शब्दों में पूरी बात कह दी जाए। तो वो जो कम शब्द लिखे हैं, एक एक शब्द वो चुन चुन के लिखा है। जो पहला शब्द है सकषायत्वात्, यानी बंध कब होगा, सकषायत्वात्, कषाय सहित होने से, और कषाय सहित होने से, और फिर क्या हो रहा है, कर्मणो योग्यान पुद्गलान आदत्ते, कर्म के योग्य जो पुद्गल हैं उनको जब जीव ग्रहण करता है, उसका नाम बंध है। यानी बंध मतलब जीव जो कर्मों को ग्रहण कर रहा है, कर्म जो आके जीव के साथ बंध रहे हैं, उसको बंध कहते हैं। तो वो बंध कब होता है, कैसे होता है, कि जीव कर्मों को ग्रहण, देखो जीव के साथ में, हमारे साथ में अभी भी यहाँ पूरे लोक में जो कर्म के योग्य पुद्गल हैं, कर्म के योग्य पुद्गल कौन से होते हैं, कर्मणो योग्यान पुद्गलान, कर्म के योग्य पुद्गलों को क्या कहते हैं,
कर्मण वर्गणा, कर्म बनने के योग्य जो पुद्गल हैं, यानी कर्म है वो पौद्गलिक हैं, पुद्गल से बनते हैं, पुद्गल स्वरूपी हैं। लेकिन कौन से पुद्गल से कर्म बनता है? कि अपने यहाँ जो धूल मिट्टी बिखरी होती है वो कर्म बन जाएंगी क्या? कि नहीं, कर्म बनने के योग्य स्पेशल पुद्गल के स्कंद होते हैं, उनको बोलते हैं कार्मण वर्गणा। तो ये कार्मण वर्गणा है, पूरे लोक में सब जगह, यहाँ भी हर जगह ठसाठस भरी हुई है, कोई कमी नहीं है। पूरे ऊपर से नीचे तक पूरे लोक में, सिद्धालय में भी सब जगह कार्मण वर्गणा ठसाठस भरी हुई है। अभी भी यहाँ जहाँ हम हैं, हमारे आत्मा के प्रदेशों के साथ में भी कार्मण वर्गणा बहुत सारी है, लेकिन उसमें से कर्म किसको कहेंगे और बंध किसके साथ होगा? कि जब जीव कषाय सहित होता है, तो कषाय सहित होने से वो ये कर्म बनने वाले जो परम पुद्गल हैं, यानी ये जो कार्मण वर्गणा है, इन कार्मण वर्गणाओं को ग्रहण कर लेता है। और इन कार्मण वर्गणाओं को ग्रहण कर लेता है तो उसको बंध कहते हैं। ऐसे वो कार्मण वर्गणाएं पड़ी रहती हैं तो उनको कहते हैं कार्मण वर्गणा, उनको कर्म नहीं कहते। और वो जीव के साथ बंध गई हैं ये भी नहीं कहती, पड़ी है रखी हैं, लेकिन वो जीव के साथ बंध गई, बंद हो गया। ये कब कहा जाएगा? कब कहा जाएगा? कि जब जीव कषाय सहित होता है। कषाय सहित होता है मतलब कषाय का दूसरा नाम क्या है? कषाय का दूसरा नाम क्या है? बोलिए नीलम भाभी। संप्राय। सांप्राय नहीं, अभी परिभाषा में से बताना है। कषाय का दूसरा नाम बोलिए सुधा जी। मोह राग। मोह नहीं, राग द्वेष। राग द्वेष का दूसरा नाम ही कषाय है, ये बोलते हैं ना अपन परिभाषा में। तो कषाय का दूसरा नाम है राग द्वेष। तो कषाय सहित होने से जीव कर्मों को ग्रहण करता है, मतलब राग द्वेष के कारण जीव कर्मों को ग्रहण करता है। अब हमने 5वां अध्याय पढ़ा था, उसमें पुद्गलों के बंध का नियम था। क्या नियम था पुद्गलों के बंध का? कौन बताएंगे पुद्गलों के बंध का नियम? बोलिए दीपिका जी। स्निग्ध रुक्षत्वात् बंध। बहुत बढ़िया, स्निग्ध रुक्षत्वात् बंध है, ये पुद्गलों में बंध का नियम है। पुद्गलों में बंध कैसे होता है? स्निग्धता यानी चिकनाई के कारण और रुक्षता यानी रूखापन के कारण। ये स्निग्धता और रुक्षता ये पुद्गलों में बंध का कारण है। उसी समय वहीं पर हमने ये भी सीखा था कि पुद्गलों में बंध का कारण ये स्निग्ध और रुक्षत्व है, तो जीव में बंध का कारण क्या है? ये जीव में जो ये बंध हो रहा है कर्मों का, इसका कारण भी स्निग्ध रुक्ष यही है। और वो जीव में कौन से स्निग्ध रुक्ष है? कि ये राग ये स्निग्ध है और द्वेष है वो रुक्ष है। तो ये जीव में राग द्वेष के कारण बंध होता है। बंध का नियम वही है, स्निग्ध रुक्षत्वात् बंध, चिकनाई और रूखापन के कारण बंध होता है। तो जीव में कौन सी चिकनाई है? जीव की रूखापन क्या है? ये राग द्वेष ही जीव की चिकनाई और रूखापन है। और राग द्वेष कहो या कषाय कहो, तो जीव में बंध का कारण क्या है? सकषाय यानी कषाय सहित होना। ये कषाय ये राग द्वेष ये जीव के बंध का कारण है। तो जब जीव कषाय सहित होता है और कषाय सहित होने से ये कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है, यानी कार्मण वर्गणा को ग्रहण करता है। और वो कार्मण वर्गणाएं जीव के साथ आके बंध जाती हैं, ग्रहण करता है मतलब वो चिपक जाती हैं, तो उसको बंध कहते हैं। तो अभी तो आपने पीछे तो 5 कारण गिनाए थे, मिथ्या दर्शन, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय, योगा, बंधित्व। और अब यहाँ कह रहे हो केवल कषाय सहित होने से जीव कर्मों को ग्रहण करता है, पुद्गलों को ग्रहण करता है। फिर ये कषाय के कारण हो रहा है कि 5 के कारण हो रहा है? प्रश्न नहीं उठ रहा आप लोगों को कि पीछे तो 5 कारण बता के आए थे और यहाँ आप कह रहे हो कषाय के कारण, कषाय सहित होने से जीव कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण कर रहा है। तो अकेली कषाय है बंध का कारण कि 5 के 5 हैं? क्या है समस्या? असलियत क्या है कि वास्तव में 5 कारण है। फिर यहाँ अकेली कषाय को क्यों कहा? क्योंकि जहां तक कषाय है वहां तक बंध है। देखो मिथ्यात्व चला गया तो भी बंध का अभाव हुआ क्या?
मिथ्यात्व चला गया। कौन से गुण स्थान में गया मिथ्यात्व? मिथ्यात्व कौन से गुण स्थान में गया? पहले में चला गया, पहले तक है, पहले के ऊपर नहीं है, तो ये बोलेंगे अपन पहले में गया, पहले में चला गया। लेकिन बंध का अभाव हो गया क्या? दूसरे तीसरे चौथे गुण स्थान में बंध है या नहीं है? बंध तो है, अविरति प्रमाद कषाय योग है। फिर अविरति चली गई, कहाँ चली गई? कि पांचवे में के बाद में अविरति चली गई, तो भी बंध का अभाव हो गया क्या? कि बंध तो फिर भी चल रहा है, छठे सातवें आठवें गुण स्थानों में बंध चल रहा है। फिर प्रमाद चला गया, छठे गुण स्थान में प्रमाद चला गया, फिर बंध का अभाव हो गया क्या? कि फिर भी बंध तो चल रहा है। फिर कषाय, कषाय चली गई, कहाँ गई कषाय? 10वें में चली गई। अब बंध का अभाव हुआ कि नहीं? कषाय जाने के बाद में बंध का अभाव हुआ कि नहीं? कषाय जाने के बाद में बंध का अभाव हो गया, क्योंकि कषाय योग से जो आश्रव हो रहा है वो तो कौन सा हो रहा है? वो ईर्यापथ आश्रव हो रहा है, वो ईर्यापथ आश्रव है, वहां बंध नहीं है वास्तव में। यद्यपि बंध के कारणों में योग को गिनाया है, लेकिन वो योग अभी नीचे के गुण स्थानों में भी था ना, इसलिए वहां वो काम कर रहा था। जब अकेला योग बच जाता है तब वो कर्मों को बांधने की ताकत उसमें नहीं है। कर्म आते हैं और चले जाते हैं। ईर्यापथ आश्रव का मतलब क्या है? कि कर्म आए और रुके ही नहीं, और बिना रुके आए और देख के निकल गए, रुके ही नहीं, उसमें स्थिति भी नहीं है, उसमें अनुभाग भी नहीं है, तो उसको वास्तव में बंध नहीं कहते। वो आश्रव तो है लेकिन फिर बंध नहीं है। 11वें 12वें 13वें 14वें गुण स्थान में बंध नहीं है। 11वें 12वें 13वें में अकेला ईर्यापथ आश्रव है। इसलिए जहां तक कषाय थी 10वें गुण स्थान तक, वहां तक बंद हो रहा था, कुछ ना कुछ जितना भी हो रहा हो, लेकिन वहां तक बंद हो रहा था। और जब कषाय का अभाव हुआ तो बंध का भी अभाव हो गया। फिर वो ईर्यापथ आश्रव है, वो बंध नहीं है। इसलिए यहाँ कहा स कषायत्वात् जीव, ये जीव कषाय सहित होता है। क्योंकि 10वें तक कषाय है तो पहले में कषाय है कि नहीं है? पहले में कषाय है कि नहीं? दूसरे तीसरे चौथे पांचवे में कषाय है कि नहीं? छठे सातवें आठवें नवे में कषाय है कि नहीं? तो वहां पर भी वो कषाय बंद कर रही है कि नहीं कर रही है? वहां पर भी कर रही है। इसलिए क्योंकि कषाय सबसे लास्ट तक चल रही है, सबसे एंड तक, जहां तक बंद हो रहा है, बंद की लास्ट स्थिति तक कषाय चल रही है। इसलिए यहाँ अकेला कषाय को कहा, और कषाय को कहा तो उसमें पीछे के पहले के चारों वो गर्वित समझना चाहिए, वो इंक्लूड समझना चाहिए। हमने लास्ट वाले का नाम ले लिया जो एंड तक चल रहा है, तो उससे पहले वाले उसमें गर्वित, ऐसी पद्धति होती है। देखो कभी कभी दुकानों के नाम होते हैं, कभी आप लोगों ने ध्यान दिया हो, तो जैसे मान लीजिए किसी दुकान का नाम है मोहन लाल एंड सन्स, तो पिताजी का नाम लिख दिया एंड सन्स। अब वो बच्चे उसमें गर्वित हैं, पिताजी का नाम लिख दिया, इसका मतलब क्या है? मोहन लाल एंड सन्स, मतलब मोहनलाल जी पिताजी का नाम है और एंड सन्स वो बच्चे, सन होते हैं ना बच्चे, पुत्र। कहीं कहीं ब्रदर्स होता है, मोहनलाल एंड ब्रदर्स, तो एक बड़े भाई का नाम लिख दिया और बाकी के जो भी 2-3 भाई हैं वो एंड ब्रदर्स में वो गर्भित हैं, वो इंक्लूड हैं। शादी के कार्ड आते हैं अपने, कोई भी इनविटेशन कार्ड आते हैं, तो या तो पिताजी का नाम होता है या बड़े भाई का नाम होता है। मान लो 5-6 भाई हैं तो सबके नाम होते हैं, वो सबके नाम तो जब लिखे जाते हैं ब्याई सगों को देते हैं ना, तब वो सबके नाम लिखते हैं, नहीं तो एक का नाम लिखते हैं एंड फैमिली, बड़ों का नाम लिख देते हैं, फिर एंड फैमिली विद फैमिली जो भी लिखना है वो लिख देते हैं। तो वो उसमें गर्भित होते हैं, एक को कहा उसमें वो गर्भित है। तो कषाय जो बड़ी है मतलब लंबे तक समय तक चल रही है, लास्ट तक चल रही है, कषाय कहने पर उसमें बंध के बाकी के तीनों कारण, पहले वाले कारण वो गर्भित है। इसलिए स कषायत्वात् जीव है, यानी जीव जब कषाय सहित होता है, यानी बंध का जो मुख्य कारण है, मुख्य कारण मतलब ये जो चिकनाई है, राग द्वेष है, वो राग द्वेष जब तक है तब तक जीव को बंध होता रहेगा। तो स कषायत्वात् जीव, कषाय सहित होने से जीव कर्मणो योग्यान, कर्म के योग्य, पुद्गलान आदत्ते, पुद्गलों को ग्रहण करता है, कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है,
मतलब वो कार्बन वर्गणाओं को ग्रहण करता है और वो कार्बन वर्गणाएं कर्म रूप कन्वर्ट हो जाती हैं, उसी को बंध कहते हैं। वही सबंध वह बंध है। मैं बोलती हूँ सूत्र फिर से। दीपिका जी आप बोलिएगा। स कषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गलान् आदत्ते सबन्धः। आयात्वात् जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गलान् आदत्ते सबन्धः। बढ़िया। देखिए, कषाय सहित होने से जीव कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है, वह बंध है। प्रश्न, गत सूत्र में बंध के कारण 5 बताए हैं और यहाँ बंध के स्वरूप में एकमात्र कषाय का उल्लेख किया है। इसका क्या कारण है? इसका कारण क्या है? ये जो चर्चा अपन ने कर ली ना, वो यहाँ बता रहे हैं कि पहले 5 कारण बताए थे और अब यहाँ केवल कषाय लिखा है। उत्तर, यहाँ कषाय का अर्थ मात्र कषाय नहीं है, अपितु मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय है। यानी कषाय कहा है तो उसको कषाय से पहले कषाय, कभी कभी अपन ऐसा लगाते हैं जैसे मिथ्यात्व आदि, ये शब्द हमने कहा मिथ्यात्व आदि, इसका मतलब क्या है? हमको शब्दों के भाव भी मालूम नहीं, ख्याल में होते हैं कि नहीं, हम तो लिख देते हैं आदि आदि लगा के। लेकिन मिथ्यात्वादी, हिंसा आदि पाप, इसका अर्थ क्या? हिंसा आदि कहा तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 आदि शब्द में बाकी के 4 गर्भित हैं। मिथ्यात्वादी कहा तो अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, वो चारों उसमें गर्भित हैं। ऐसे ही कषायांत, ऐसा शब्द वो कम सुना होगा आपने, वो कम प्रचलन में है, लेकिन ऐसा शब्द भी कहते हैं कषायांत। जैसे मिथ्यात्व आदि कहा ना, ऐसे कषायांत। कषायांत मतलब कषाय जिसके अंत में है, तो फिर मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, ये चारों लेना। ऐसा लोभांत कषाय, लोभांत कषाय किसे कहेंगे? कि उसमें क्रोध, मान, माया, लोभ, लोभ जिसके अंत में है, वो चारों कषाय, वो लोभांत कषाय। ऐसा तो यहाँ कषाय का अर्थ मात्र कषाय नहीं है, अपितु मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय है। इसके अतिरिक्त प्रकृति और प्रदेश बंध में योग भी कारण है। अभी ये जो प्रकृति और प्रदेश बंध है, इसकी चर्चा भी अगले सूत्र में आने वाली है, तो वहीं अपन कर लेंगे। इसी सूत्र की टीका में राजवार्तिक और सरवार सिद्धि दोनों ही टीका ग्रंथों में कहा गया है। राजवार्तिक क्या चीज है और सरवार सिद्धि क्या चीज है? राजवार्तिक क्या है? बीना भाभी, राजवार्तिक क्या है? नहीं पता नहीं है। नहीं, बेला जी। आप लोग बहुत जल्दी जल्दी हैंड रेस करते हैं, मैं जिनको अनम्यूट करती हूँ वो तो होते नहीं है, कोई और हो जाते हैं। अब अंकलंक देव लिखित तत्वार्थ राजवर्तिक। फिर से बोलिए। आचार्य अकलंक देव की लिखी हुई है राजवर्तिक, हाँ, तत्वार्थ राजवर्तिक। इसकी बहुत भाषा बढ़िया। टीका, भाषा टीका नहीं, टीका। तत्वार्थ सूत्र की टीका है राजवार्तिक और आचार्य अकलंक देव द्वारा रचित है। और सरवार सिद्धि क्या है? बोलिए बेला जी। सरवार सिद्धि क्या है? मुझे नहीं पता? नीलम भाभी, ये ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है भाई? अपन तत्वार सूत्र के 8वें अध्याय पे आ गए हैं, ये तो अब आप सबको पता होना चाहिए, इसके लिए हैंड रेस करने की जरूरत नहीं आप लोगों को। मैं जिसपे का भी नाम बोलूं उसको ये पता होना चाहिए। ये तत्वार सूत्र की टीकाओं के नाम है, राजवार्तिक और सरवार सिद्धि। ये तत्वार सूत्र की टीकाओं के नाम है। तत्वार सूत्र पे अनेक टीकाएं लिखी गई हैं। टीका का मतलब होता है उसकी व्याख्या, उसका डिस्क्रिप्शन, विस्तार से वर्णन करना। तो तत्वार सूत्र पे अनेकों टीकाएं लिखी गई हैं। उसमें से सबसे प्राचीन जो टीका है अभी उपलब्ध, यद्यपि उससे प्राचीन और भी टीकाएं हैं, लेकिन अभी जो अवेलेबल है, जो उपलब्ध टीकाएं हैं,
उसमें सबसे प्राचीन टीका का नाम है सर्वार्थ सिद्धि, और इस सर्वार्थ सिद्धि के रचयिता है आचार्य पूज्यपाद स्वामी। ये जो अपनी पुस्तक है, इसके शुरू में पृष्ठभूमि नाम से स्टार्टिंग में चैप्टर है, वहां ये सारी बातें दी हुई हैं। तो सबसे जो प्राचीन टीका है उसका नाम है सर्वार्थ सिद्धि, और उसके रचयिता है आचार्य पूज्यपाद। और इसी तरह से तत्वार्थ राजवार्तिक, ये भी तत्वार्थ सूत्र की टीका है, ये इस सर्वार्थ सिद्धि के बाद में लिखी गई, और इसके रचयिता है आचार्य अकलंक देव। अकलंक देव कौन थे? वो अकलंक और निकलंक जिन्होंने प्राणों की बाजी लगा दी निकलंक ने अपने धर्म की रक्षा के लिए, वही अकलंक देव। उन्हीं अकलंक देव की ये टीका लिखी गई है, उसका नाम है राजवार्तिक, तत्वार्थ राजवार्तिक, शॉर्ट में उसको राजवार्तिक बोलते हैं। तो ये दोनों तत्वार्थ सूत्र की टीकाएं हैं। तो इसी सूत्र की, यानी ये जो अपन जो पढ़ रहे हैं ना तत्वार्थ मणि प्रदीप, ये किसने लिखी है? ये जो तत्वार्थ मणि प्रदीप हम पढ़ रहे हैं, इसके रचयिता कौन है? ये टीका का नाम है तत्वार्थ मणि प्रदीप। ये इस तत्वार्थ सूत्र की टीका का नाम है। किसने लिखा है इसको? बोलिए प्रेमलता जी। अरे मैंने नहीं ध्यान दिया कभी। नहीं ध्यान। शशि जी बोलिए। ये ध्यान होना चाहिए, अभी आज जैसी स्थिति किसी की नहीं होनी चाहिए आगे से। बोलिए शशि जी। डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल। हाँ, बहुत बढ़िया। डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल, उनके द्वारा ये लिखी गई है तत्वार्थ मणि प्रदीप नाम से टीका। लेकिन ये जो टीका उन्होंने लिखी है, ये सर्वार्थ सिद्धि, राजवार्तिक और भी जो तत्वार्थ सूत्र की टीकाएं हैं, उनके आधार पे उन सब में से कुछ कुछ जो भी इम्पोर्टेंट बात थी वो लेकर उन्होंने ये टीका लिखी है। तो वो तो जो ग्रंथ है बहुत बड़े बड़े हैं, और समझ लीजिए थोड़ी कठिन भाषा में है, संस्कृत में है मूल में तो, और उनका जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो भी इतने इजी लैंग्वेज नहीं है, थोड़ी कठिन पड़ती है वो लैंग्वेज। तो उन्होंने उसको सरल भाषा में, डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल ने ये सरल भाषा में उन्हीं टीकाओं के आधार पे ये तत्वार्थ मणि प्रदीप नाम की टीका लिखी है। तो देखिए इस सूत्र की जो सर्वार्थ सिद्धि और राजवार्तिक, इन दोनों ही टीका ग्रंथों में क्या कहा है? तात्पर्य यह है कि मिथ्या दर्शन आदि के आवेश से आर्द्र आत्मा में चारों ओर से योग विशेष से सूक्ष्म अनंत प्रदेशी एक क्षेत्रावगाही कर्म योग्य पुद्गलों का अविभागात्मक बंध हो जाता है। अब ये एक वाक्य से अपने को लग रहा है कि इस टीका की लैंग्वेज कैसी होगी, सर्वार्थ सिद्धि की और राजवार्तिक की, इसीलिए उन्होंने सरल भाषा में लिखा है। ये क्या कह रहे हैं कि मिथ्या दर्शन आदि के आवेश से, अब यहाँ पे आदि लिखा है, मतलब मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय सब लेना, इनके आवेश से मतलब उनके संयोग से, उनके कारण से आर्द्र आत्मा, आर्द्र का मतलब है जो आर्द्र समझते, गीलापन, नमी जिसमें आ गई है उसको बोलते हैं आर्द्र, यानी कि चिकनाई के अर्थ में है ये। देखो कभी भी धूल मिट्टी कहाँ चिपकती है? अभी सर्दी में कपड़े गंदे ज्यादा होते हैं कि गर्मी में ज्यादा गंदे होते हैं? सर्दी में ज्यादा गंदे होते हैं कि गर्मी में ज्यादा गंदे होते हैं? गर्मी में कह रहे हैं, सर्दी में तो ढके रहते हैं। ऐसा नहीं है, सर्दी में कॉलर्स जो है वो सर्दी में ज्यादा गंदी होती है। क्योंकि सर्दी में हम चिकनाई लगाते हैं, कुछ ना कुछ तेल मालिश करते हैं, जो भी लगाते हैं, सर्दी में चिकनाई लगती है, और जब चिकनाई लगती है तो वो चिकनाई धूल मिट्टी को पकड़ती है। अपने को ऐसा लग रहा है गर्मी में तो खुले रहते हैं तो गर्मी में गंदे होते हैं, वो बात सही है, लेकिन वो जो चिकनाई वाली गंदगी है वो सर्दी में होती है। तो जो चिकनाई है वो धूल मिट्टी को आकर्षित करती है, वो उसको पकड़ती है। हम चिकनाई लगाकर और फिर अच्छे से मालिश की हो, बालों में भी तेल वेल लगा लिया हो, बॉडी में भी लगा लिया हो, और फिर दिवाली की सफाई का काम चालू करें, वो सारी धूल मिट्टी आगे चढ़ जाएगी। और चिकनाई नहीं लगाई हो तो फिर धूल मिट्टी होती है वो झड़ जाती है, वो चिपकती नहीं है। तो यहाँ कह रहे हैं कि मिथ्या दर्शन आदि के आवेश से आर्द्र आत्मा में, यानी जो मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, ये जो चिकनाई है, इससे जो आत्मा नमीभूत हुआ है, गीला हुआ है, ऐसे आत्मा में चारों ओर से
चारों ओर से योग विशेष से सूक्ष्म अनंत प्रदेशी एक क्षेत्र अवगाही कर्म योग्य पुद्गलों का अविभागात्मक बंध हो जाता है। अविभागात्मक मतलब जिसका अब जो विभाग नहीं होगा, मतलब जुड़ गए हैं, एक में एक हो गए हैं। अविभागात्मक, विभाग मतलब अलग अलग, और अविभागात्मक मतलब जो एक हो गए हैं, ऐसे जुड़ गए हैं। पहले इतना सा अर्थ समझते हैं कि आत्मा में कर्म योग्य पुद्गलों का अविभागात्मक बंध हो जाता है। ये एक वाक्य बना। इस पूरे वाक्य में से अपन ने अलग निकाला क्या? आत्मा में कर्म योग्य पुद्गलों का अविभागात्मक बंध हो जाता है। यानी आत्मा में जो कर्म योग्य पुद्गल हैं, कार्बन वर्गणाएं हैं, वो अविभागात्मक मतलब ऐसे जुड़ जाती हैं, चिपक जाती हैं। ये अविभागात्मक बंध हुआ। लेकिन वो आत्मा कैसी है, कैसी होनी चाहिए? मिथ्या दर्शन आदि के आवेश से आर्द्र, यानी उस मिथ्या दर्शन, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय के माध्यम से वो आर्द्र यानी चिकनी होनी चाहिए, गीली होनी चाहिए। अब वो जो कर्म योग्य पुद्गल हैं वो आते कैसे हैं? वो आते हैं योग विशेष से। और कहाँ से आते हैं? चारों ओर से। कर्म कहाँ से आते हैं? कर्म कहाँ से आते हैं? यहाँ से आते हैं, यहाँ से आते हैं, पैरों में से आते हैं, हाथों में से आते हैं। कहाँ से आते हैं? नाक में से आते हैं, कान में से आते हैं। कर्म कहाँ से आते हैं? कहाँ से आते हैं? धूल मिट्टी कहाँ से आती है घर में? खिड़की में से आती, खिड़की दरवाजों में से आती, वो उसके प्रवेश द्वार हैं। ऐसे कर्म कहाँ से आते हैं आत्मा में? कर्म आते हैं योग द्वार से, योग से। मन वचन काया के जो परिस्पंदन होता है, चंचलता होती है, उसके माध्यम से जो आत्मा के प्रदेशों में कंपन होता है, उस योग के कारण कर्म आते हैं। तो शब्द लिखा है योग विशेष से। योग विशेष के कारण कर्म आकर्षित होते हैं। आएंगे कहाँ से? ये योग द्वार से कर्म आते हैं। ठीक है, लेकिन कहाँ से आते हैं? योग से तो आते हैं, लेकिन आत्मा में किस जगह से आते हैं? नीचे से, ऊपर से, राइट साइड से, लेफ्ट साइड से। तो कह रहे हैं चारों ओर से, यानी पूरा जो भी आत्मा का आकार है। अभी आत्मा का आकार क्या है कि मनुष्य शरीर में है तो मनुष्य आकार है। तो कर्म से आगे फ्रंट पे से आते हैं कि पीछे, पीठ पीछे आते हैं, कि राइट साइड से आते हैं कि लेफ्ट साइड से आते हैं? कि चारों ओर से जो आत्मा मिथ्या दर्शनादि सहित है, मिथ्या दर्शनादि चिकनाई सहित है, उस आत्मा में जब योग होता है, योग विशेष, उसका अर्थ भी अभी करेंगे अपन बाद में। जैसा योग होता है, योग विशेष मतलब जितना उसमें कंपन होता है, जैसी मन वचन काया का परिस्पंदन होता है, जिस टाइप का कंपन होता है, उसके अनुसार, लेकिन उसके अनुसार कर्म आते हैं। लेकिन कैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? कि चारों ओर से, चारों ओर से योग विशेष से। और वो जो कर्म आ रहे हैं वो कैसे हैं? सूक्ष्म हैं। कैसे हैं? ये जो कर्म आ रहे हैं, कार्बन वर्गणाएं आ रही हैं, दिखती तो नहीं है। हर समय अनंत कर्म, इसी अभी भी, अभी सब बैठे हैं ना, सबके साथ अनंत कर्म परमाणु आके चिपक रहे हैं। दिख रहे हैं क्या? ढूंढे अपन एक दूसरे को, अपना अपने देखें कि हम तो, कमरा हमारा एकदम बंद है, कुछ जरा सा कुछ उड़ के आने की संभावना नहीं है। कहाँ से आ रहे हैं कर्म? कि हर समय आते हैं, दिखते नहीं है। क्यों नहीं दिखते हैं? क्योंकि सूक्ष्म है। तो वो सूक्ष्म है। और कैसे हैं? अनंत प्रदेशी। अनंत प्रदेशी हमने 5वां अध्याय पढ़ा था, तब द्रव्यों के प्रदेश देखे थे। जीव कितने प्रदेशी है? देखो मेरे से रहा नहीं जाता है, जहां मौका मिलता है ना वहां आप लोगों का टेस्ट ले लेती हूँ। अब ये मेरी अच्छाई समझो, बुराई समझो, जो भी समझो, पर मेरे से रहा नहीं जाता है। जीव कितने प्रदेशी है? हाथ मत खड़ा करिए आप लोग, मैं तो चेहरा देख लेती हूँ, किसको नहीं आ रहा है उसी से पूछ लेती हूँ। बोलिए मधु भाभी। मैं मधु भाभी का चेहरा नहीं दिख रहा, आप लोग ये मत समझिएगा इनको नहीं आ रहा है। अनंत प्रदेशी। अनंत प्रदेशी। पद्मा जी। अनंत प्रदेश। अनंत प्रदेशी तो जवाब आ गया। सुलोचना जी। अनंत प्रदेशी का ही ध्यान आ रहा है। चित्रा आंटी।
अब ये आप लोग फेल नहीं हो रहे, ये मैं फेल हो रही हूँ। ध्यान दिए। चलिए रजनी जी आप बता दीजिए, ज्यादा टाइम लग जाएगा। असंख्यात प्रदेशी। असंख्यात प्रदेशी। जीव कितने प्रदेशी है? जीव असंख्यात प्रदेशी होता है, असंख्यात प्रदेशी है जीव। ठीक है, अब जिन जिनका भी गड़बड़ याद हो, पूछा तो मैंने 2-3 लोगों से ही है, तो मुझे पता है बहुत लोगों को गड़बड़ याद होगा, तो सही कर लें। जीव असंख्यात प्रदेशी। पुद्गल कितने प्रदेशी है? पुद्गल बोलिए सुनीता आंटी। पुद्गल अनंत प्रदेशी। अरे मैंने सोचा एक ही बार में सही जवाब आ जाए, इसलिए तो आपसे पूछा। पुद्गल अनंत। आशा आंटी। हाँ, अनंत प्रदेशी याद आ रहा है मुझे तो। एक प्रदेशी भी और अनंत प्रदेशी भी, और 3 तरह के प्रदेशी बताए थे। हाँ तो फिर पूरा जवाब दीजिए ना। पुद्गल एक प्रदेशी, हाँ और वो दूसरा वाला ध्यान नहीं आ रहा मुझे, एक अनंत प्रदेशी और एक वो। चलिए, पुद्गल है, एक प्रदेशी है। वास्तव में जो पुद्गल है, परमाणु है, वो एक प्रदेशी है। और स्कंद की तरफ से देखें तो संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी और अनंत प्रदेशी, यानी पुद्गल है वो तीनों तरह के हैं। संख्यात प्रदेशी भी हैं, असंख्यात प्रदेशी भी हैं और अनंत प्रदेशी भी हैं। मुझे तो वैसे पुद्गल तक ही पूछना था, लेकिन आप लोगों की स्थिति देख के आगे भी पूछ लेती हूँ। धर्म द्रव्य कितने प्रदेशी है? धर्म द्रव्य रश्मि जी। असंख्यात। कंफर्म, पक्का? हाँ। लॉक कर दें? बढ़िया। धर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी। अधर्म द्रव्य प्रेमलता जी। असंख्यात। असंख्यात प्रदेशी। धर्म द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी, अधर्म द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी। आकाश द्रव्य, नेहा जी बताएंगे आप? आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी। अनंत प्रदेशी, बहुत बढ़िया। और काल द्रव्य, काल द्रव्य सरोज आंटी। एक प्रदेशी। एक प्रदेशी, ये ध्यान रखना है सबको। अब तो काल द्रव्य एक प्रदेशी। तो हमको तो यहाँ पुद्गल का काम था केवल, जो कार्बन वर्गणाएं हैं या जो कर्म है, वो इन 6 द्रव्यों में से कौन सा द्रव्य है? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, कौन सा द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य है। ठीक है, और पुद्गल द्रव्य कितने प्रदेशी होता है या हो सकता है? संख्यात प्रदेशी भी हो सकता है, असंख्यात प्रदेशी भी हो सकता है और अनंत प्रदेशी भी हो सकता है। तो ये जो कर्म के योग्य पुद्गल हैं यानी कार्बन वर्गणाएं हैं, ये कितने प्रदेशी हैं? तो यहाँ शब्द दिया है अनंत प्रदेशी। इतना सा बताना था। अगर आप लोगों को पिछला याद होता तो अपने 2-4 मिनट बच जाते। अभी अभी समझ में आया अनंत प्रदेशी? ठीक है, अनंत प्रदेशी का मतलब कि ये जो कार्बन वर्गणाएं हैं ये एक प्रदेशी नहीं है। वर्गणा का मतलब ही है स्कंद है, और स्कंद कभी भी एक प्रदेशी नहीं होता है। स्कंद किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का जो संबंध है, जो जुड़ान है, उसका नाम स्कंद है। तो कम से कम 2 तो होंगे ही होंगे। तो ये कार्बन वर्गणाओं में कितने परमाणु हैं? कार्बन वर्गणा में कि 1 नहीं है, 2 नहीं है, 10-20 नहीं है, संख्यात नहीं है, असंख्यात भी नहीं है, अनंत परमाणु है। अनंत परमाणु है, इसलिए वो है अनंत प्रदेशी। ठीक है, अनंत प्रदेशी है, लेकिन फिर भी कैसा है? सूक्ष्म है, आंखों से दिखाई नहीं देता। अनंत परमाणु है, एक एक कार्बन वर्गणा में, एक एक कर्म में, एक एक सिंगल कर्म में अनंत परमाणु है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। और ऐसे कितने सारे कर्म अपने आते रहते हैं हर समय, अनंत कर्म परमाणु आते, अनंत कर्म आ रहे हैं, और एक एक कर्म में परमाणु कितने हैं, उसमें अनंत परमाणु। कितना कितना पुद्गल इकट्ठा होता है देखिए। तो योग विशेष से सूक्ष्म अनंत प्रदेशी एक क्षेत्रावगाही। एक क्षेत्रावगाही का मतलब क्या है? एक क्षेत्र अवगाह, 3 शब्द हैं। एक क्षेत्र, 2 शब्द समझ लीजिए। एक क्षेत्र मतलब एक ही स्थान, और अवगाह का मतलब है वहां पर जगह प्राप्त करना, वहां पर रहना। तो ये जहां पर कर्म है वहीं आत्मा है, जहां आत्मा है
वही ये कार्मण वर्गणा या कर्म उसी जगह, जिस जगह आत्मा के प्रदेश हैं, आत्मा के प्रदेश ये आत्मा है, उसी जगह ये कर्म आके चिपक गए हैं। जिस जगह ये कर्म है उसी जगह आत्मा के प्रदेश हैं, तो इनको बोलते हैं एक क्षेत्र अवगाह। जैसे कि उदाहरण के लिए, जिस जगह एक कुर्सी है उसी जगह मैं बैठी हूँ, तो दोनों का यद्यपि बारीकी में देखेंगे तो अलग अलग निकलेगा, लेकिन अभी उदाहरण में समझना कि जिस जगह मैं हूँ उसी जगह कुर्सी है, उसी जगह मैं हूँ, तो एक ही जगह पे बैठे हैं, एक क्षेत्र। समझ लीजिए, और स्थूल उदाहरण देते हैं कि एड्रेस लिखना हो अपने को, मुझे मेरे घर का एड्रेस देना है, तो जो मेरे घर का एड्रेस है वो, और मेरी लड़की को किसी को एड्रेस देना है, मेरे बेटे को किसी को एड्रेस देना है, तो वो क्या एड्रेस होगा? एक ही क्षेत्र, एक ही घर है, जहां मैं रहती हूँ वहीं बेटा रहता है, वहीं बेटी रहती है, वहीं मम्मी रहती है, वहीं पापा रहते हैं, वही जगह है ना, तो ये कहलाएगा एक क्षेत्र। तो वो तो स्थूल उदाहरण था। यहाँ तो जिस जगह आत्मा है उसी जगह बिल्कुल आत्मा के प्रदेशों के साथ में वो कर्म परमाणु आके रहते हैं, उसका नाम है एक क्षेत्र अवगाह। ठीक है, एक ही जगह पर रहना। अब इस वाक्य को फिर से एक बार पढ़ते हैं, बाकी की फिर जो कुछ अभी रह गई है इसमें चर्चा तो फिर कल करेंगे। तात्पर्य यह है कि मिथ्या दर्शन आदि के आवेश से आर्द्र आत्मा में चारों ओर से योग विशेष से सूक्ष्म अनंत प्रदेशी एक क्षेत्र अवगाही कर्म योग्य पुद्गलों का अविभागात्मक बंध हो जाता है। क्यों हो जाता है? कारण सबसे पहले बता दिया, मिथ्या दर्शन आदि के आवेश से उनके द्वारा जो आत्मा गीला चिकना हुआ है, ऐसे आत्मा में कैसे होता है, कहाँ से होता है? चारों ओर से। किस कारण से होता है? योग की विशेषता, योग में जो योग के कारण से। और कैसे हो रहे हैं वो आने वाले कर्म कैसे हैं? सूक्ष्म हैं, अनंत प्रदेशी हैं और एक क्षेत्र अवगाह में रहने वाले हैं, एक क्षेत्र अवगाही हैं। ऐसे वो कर्म योग्य पुद्गलों का अविभागात्मक मतलब बिल्कुल एक में एक जुड़ जाते हैं, ऐसा अविभागात्मक बंध हो जाता है। इस प्रकार से अभी पूरा नहीं हुआ है ये बात, और इसको कल करेंगे। अभी अगर आप लोगों को नहीं भी समझ में आया हो तो कल अपन वापस से देखेंगे। ये जो कर्म वर्गणाओं का आके चिपकना, ये पूरी आत्मा पे एक साथ ही चिपकते हैं। मतलब जैसे जो भी कर्म आया वो पूरे आत्मा के प्रदेशों पर चिपकेगा ना एक साथ। हाँ बिल्कुल। देखो इसके लिए उदाहरण ऐसा आता है, जैसे एक गरम गरम लोहे का गोला, लोहे की बॉल है और एकदम गरम हो रही है और उसको पानी में डाल दिया जाए, तो पानी को कहाँ से एब्जॉर्ब करता है, कहाँ से पानी को सोखता है? पानी सोखेगा ना, वो गरम गरम लोहे के गोले को पानी में डाल देंगे तो पानी को खींचेगा। कहाँ से खींचेगा, किस जगह से खींचेगा? ऊपर से, नीचे से, इधर से, उधर से, चारों तरफ से वो पानी खींचता है, चारों तरफ से पानी सोखता है गरम गरम लोहे का गोला। कुछ भी समझ लो, जैसे तवा वगैरह होते हैं, अगर गरम गरम डालना नहीं चाहिए लेकिन कदाचित डालें तो वो चारों तरफ से पानी को सोखता है। ऐसे ही ये जो मिथ्या दर्शन आदि से चिकना हुआ आत्मा है और जैसा उसमें योग होता है, तो चारों तरफ से कर्म आते हैं। कर्म किसी पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर जगह से नहीं आते हैं, सर्वांग से कर्मों का ग्रहण होता है। जो भी आत्मा का आकार है सब जगह से कर्मों का ग्रहण होता है। ये आत्मा और शरीर का एक क्षेत्र हुआ संबंध है। और आत्मा संश्लिष्ट संबंध क्या है? संश्लिष्ट भी यही है, कर्म का और आत्मा। कल लेंगे इसको अपन कर्म में और आत्मा में और शरीर और आत्मा में वो एक क्षेत्र अवगाह संश्लेष संबंध है। चलिए अभी समय अपने हो गया, फिर भी अब शब्द आ गया है। तो संश्लेष का मतलब ऐसा है, देखो एक क्षेत्र अवगाह तो ऐसा होता है कि एक ही जगह पर है। जैसे कि जिस डब्बे में समझ लीजिए चीनी रखी है, उसी में आपने कुछ और भी डाल दिया, चम्मच भी रख दी और भी कुछ उसमें रख दिया, लौंग भी उसमें डाल दी, तो वो एक ही डब्बे में एक क्षेत्र अवगाह अपन कह सकते हैं। लेकिन संश्लेष का मतलब क्या है कि
जिसको छोड़ के इधर उधर नहीं जाया जा सकता है। जैसे अभी ये वाला उदाहरण लीजिए, कुर्सी वाला। जैसे कुर्सी पे मैं बैठी हूँ, तो कुर्सी का और मेरा अभी एक क्षेत्रावगाह संबंध है, ठीक है। लेकिन अब क्लास पूरी होगी, मैं उठूंगी, तो कुर्सी को भी साथ चिपका के लेके उठूंगी कि कुर्सी यहीं पड़ी रह जाएगी और मैं उठ के चल दूंगी। तो एक क्षेत्रावगाह संबंध तो ऐसा होता है कि उसमें से एक अलग भी हो जाए, वो फिर चला जाए, दूसरा चला जाए। लेकिन जहाँ एक क्षेत्रावगाह के साथ साथ में संश्लेष भी है, तो ये शरीर के साथ कैसा है हमारा, कर्म के साथ और शरीर के साथ संश्लेष संबंध है। क्लास पूरी होगी, कुर्सी यहीं छोड़ दूंगी, लेकिन शरीर यहीं छोड़ के मैं उठ के निकल जाऊंगी, शरीर नहीं छूटेगा। शरीर तो इस भाव में मैं जहां जहां साथ जाऊंगी, ये शरीर साथ साथ जाएगा। और ये कर्म, हम कुर्सी पे से उठे तो कर्म यहीं छोड़ जाते होंगे, यहाँ का पुण्य यहीं, हम मंदिर में आ जाते हैं, मंदिर का पुण्य मंदिर में, ऐसा होता है। वो कर्म तो इस भाव में भी हर जगह साथ चलते हैं और अगले भाव में भी वो साथ जाते हैं। तो जो ऐसे अगले भावों में भी साथ जाए, ऐसा जो एक क्षेत्रावगाह संबंध हो रहा है, उसको कहते हैं संश्लेष। एक क्षेत्रावगाह संश्लेष संबंध, क्या शब्द है, संश्लेष। और एक होता है सामान्य एक क्षेत्रावगाह संबंध। सामान्य एक क्षेत्रावगाह संबंध तो 6 द्रव्यों में, अभी हम जहां बैठे हैं वहां बाकी के 5 द्रव्य भी है, जीव है, पुद्गल है, धर्म धर्म आकाश काल है, सब है, सबका एक क्षेत्रावगाह संबंध है। लेकिन सब में संश्लेष संबंध नहीं है। संश्लेष संबंध है शरीर के साथ में और कर्मों के साथ में। और अगर अभी आप लोगों को नहीं आया हो तो कल इसको वापस से समय कम है। बोलिए मधु भाभी। वो मैं ऐसे पूछी थी कि जीव और आत्मा एक ही होते हैं क्या? जीव और आत्मा एक ही बात है। जीव बोले आत्मा बोले एक ही बात है ना। एक ही बात है। बोलिए चित्रा आंटी। कल क्लास होगी क्या? हाँ कल क्या है, कल अभी कौन सा वार, कल संडे थोड़ी ना है, सकरात है ना। अच्छा सकरात है। क्लास तो रख लेंगे, जो लोग आ पाए तो ठीक है, नहीं आ पाएंगे तो बाद में रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, फिर छुट्टियां बहुत हो ही जाती हैं। बोलिए शशि जी। मुझे ये जो कंफ्यूजन हो रहा था, जैसे एक क्षेत्रावगाह और संश्लेष, जैसे एक क्षेत्रावगाह तो अपन छोड़ सकते हैं, आत्मा और कर्मों का तो संश्लेष हुआ ना, तो उसमें एक क्षेत्रावगाह भी बोला जाएगा क्या? हाँ खाली उसको बोलेंगे संश्लेष नहीं एक बोला जाएगा? क्षेत्रावगाह संश्लेष संबंध। एक क्षेत्रावगाह भी बोला जाएगा। हाँ एक क्षेत्रावगाह तो है ही ना, एक ही जगह पे तो है ही, लेकिन संश्लेष है, मिले जुले ऐसे हैं कि छूटते नहीं है इस भाव में अभी। हाँ वो तो संश्लेष तो है ही, पर एक क्षेत्रावगाह के भी जैसे अपन छोड़ देते तो मुझे लगा दोनों बोले जाएंगे कि नहीं। दोनों, कभी कभी तो अकेला एक क्षेत्रावगाह ही, जैसे यहाँ एक क्षेत्रावगाह ही लिखा है ना अकेला, संश्लेष वर्ड कम यूज में आता है, वो भी आंटी ने पूछ लिया इसलिए वो की चर्चा हो गई। बोलिए अनिता आंटी। अब जैसे संश्लेष संबंध है वो शरीर के साथ भी है और कर्मों के साथ भी है, तो शरीर तो इस भाव में छूट जाएगा, लेकिन कर्म तो जैसे आगे तक साथ जाते वो हैं, इस भाव का संश्लेष है, वो इस भाव का संश्लेष है शरीर दोनों के साथ ही संश्लेष लगेगा। हाँ चलिए, और इसकी चर्चा कल करेंगे अपन, अभी समय फिर काफी हो गया है। जिनवाणी स्तुति करते हैं। अंकल आप बोलिएगा जिनवाणी स्तुति। हे पाणी पात्री वीर जिन जग को बताया आपने, जग जाल में अब तक फसाया पुण्य एवं पाप ने। पुण्य एवं पाप से है पार मग सुख शांति का, यह धर्म का है मरम, यह विस्फोट आत्म क्रांति का, विस्फोट आत्म क्रांति का। नवाण होगा।